नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रयोग के आधार पर शब्दभेद के बारे में जानकारी देंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दभेद कितने हैं। तो जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ग्रीन बोर्ड में आपको दिखाया जा रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्दभेद है दो तरह के, विकारी और अविकारी। सबसे पहले मैं आपको विकारी और अविकारी के रूप से परिचित करा दूं। विकारी वह शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, काल और पुरुष के आधार पर परिवर्तन होते रहता है, जिसके शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न होता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार विकारी शब्द हैं। यानी इन पर समय, काल, पुरुष, वचन, लिंग, इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रयोग के आधार पर दूसरा जो भेद है वो है अविकारी। अविकारी शब्द वो होता है जिसमें इन चीजों का विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मूल रूप में होता है वैसा हमेशा बना होता है। इन भेदों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। यही प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। जैसे कि संज्ञा में लड़का है, संज्ञा एक लड़का है शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। यानी इस संज्ञा के शब्द में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे यह एक वचन है, इसके वचन के आधार पर बहुवचन में बदलने के लिए लड़की, यानी कि इसके रूप में परिवर्तन आ गया। तो इसी तरह से ये विकार उत्पन्न हो जाता है चार चीजों से। जैसे लिंग, वचन, काल और पुरुष, इन चार चीजों का प्रभाव इन पर पड़ता है और इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण हम इसे विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन अविकारी शब्द में इन चीजों से लिंग, वचन, काल और पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बहुत, क्रिया विशेषण जो है, एक शब्द है बहुत, बहुत में ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का, ना काल का और ना पुरुष का। इसीलिए इन भेदों को अविकारी कहते हैं। संबंध में भी देखिए, एक उदाहरण के रूप में से है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह हमेशा एक रूप में बना हुआ होता है। जैसे और, समुच्चय बोधक में देखिए और अगर इसमें हम हैं वाह शब्द है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के भेदों में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, लिंग, वचन, काल और पुरुष के आधार पर। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ हुआ हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।